अच्छा, एक बात बताइए, जब राम मंदिर पर धर्म ध्वजा को फहराया जा रहा था तो आप बहुत खुश थे। ऐसा क्या था और ऐसा क्यों है? ऐसा क्या था और क्यों हम इतना खुश थे? अरे हम ही खुश नहीं थे, पूरा देश खुश था, पूरे राम भक्त खुश थे, पूरे सनातनी खुश थे। और उसका वजह ये है ना कि जब कोई चीज़ बहुत त्याग, बलिदान, मेहनत के बाद मिलता है ना, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। बात यह है कि अगर तुम्हें विस्तार से समझना हो तो एक बात बताता हूँ कि बहुत पहले एक गाना था जम्मू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की, यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। और हम कथा सुनाते राम सकल गुरुधाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये गाना सुनने के बाद लगता था ना कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं, राम नगरी में, राम हमारे देश में, हमारे शहर के करीब बसे हुए हैं, हम राम भक्त हैं। लेकिन ठीक 5-10 साल पहले आज जब सुनते थे, लोग ये भी बताते थे कि प्रभु श्री राम टेंट में रहते हैं, मंदिर बनने नहीं दिया जाता है। वोट बैंक की राजनीति के चलते हमारे हिंदू जो आस्था है, हमारे हिंदू आस्था के प्रतीक जो श्री राम जी हैं, इनको काल्पनिक बताया जाता था। शासन प्रशासन के आगे भक्त लोग विवश हो गए थे। एक बार राम भक्तों ने कोशिश किया था, माथे पर कफन बांधकर एक ही नारा दिया था कि लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन उस समय की सरकार ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई और गोलियां चलवाने के बाद पूरे अयोध्या को लहूलुहान कर दिया था। यहाँ तक कि राम जी को काल्पनिक बताकर उनको कटघरे में लाके खड़ा कर दिया गया। जब ये भारतीय न्याय व्यवस्था के पास कटघरे में श्री राम आए तो साधु संत महात्मा जितने भी राम को मानने वाले लोग हैं, इन्होंने लगभग आस ही छोड़ दिया था, क्योंकि राम के होने का प्रमाण मांगा जाने लगा था। हालांकि राम भक्तों को उम्मीद थी कि कोई तो आएगा जो वक्त बदलेगा, हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर जरूर बनाएगा। सभी पार्टियां विपक्ष में थी वोट बैंक की राजनीति के चलते। लेकिन एक पार्टी ऐसी थी उन पार्टियों में, जिसको आज भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, वो हमेशा एक नारा लेके चलती थी, बोलती थी राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हालांकि उस समय लोग कमेंट करते थे, मजाक उड़ाते थे कि अरे ये तो वोट के लिए ऐसा बोला जाता है, वोट के लिए ऐसा कहा जाता है। एक बार भरी सभा में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि आपको एक दिन बीजेपी से लड़ना है, राम से मत लड़िए, निपट जाएंगे। जिस दिन हिंदू जागे उस दिन आपको कहीं खड़े होने की जगह नहीं मिलने वाली। जब समय ने करवट ली, समय बदला, भक्तों की उम्मीद आशा विश्वास को देखते हुए प्रभु श्री राम ने अपने 2 दूत भेजे। 2 दूत क्या, बहुतों दूत आए, लेकिन 2 मेन दूत आए, जिनको एक को प्रधानमंत्री की कुर्सी बैठाया, एक को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया, जिन्होंने कुर्सी पर बैठते ही पूरे भारत को राममय कर दिया, यहाँ तक कि भारतीय राजनीति को भी राममय कर दिया। और लास्ट में हार मान के भारत की न्याय व्यवस्था पर को श्री राम के पक्ष में सारा का सारा फैसला दिया। जिसके बाद कितने दशकों बाद, लगभग कहते हैं लोग कि 500 साल बाद राम मंदिर का 5 अगस्त 2019 को भूमि पूजन किया गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और 5 वर्षों की अथक प्रयास, अथक मेहनत के बाद 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठान हुआ, राम लला की मूर्ति विराजमान हुई राम मंदिर में। उसके बाद अब धर्म ध्वजा लहराई गई, और जैसे ही धर्म ध्वजा राम मंदिर के ऊपर लहराई, इतना मन खुश था। और आज हर भारतवासी खुश है, हर सनातनी खुश है। प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे आदित्यनाथ योगी जी, दोनों ने हमारे देश को वो चीज़ें दी हैं जिसको देश कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। ये दोनों लोग हिंदू आस्था के प्रति दूत बन के आए, जिन्होंने हिंदुओं को, सनातनियों को इतना बड़ा तोहफा दिया, इतना बड़ा उपहार दिया, जीवन पर्यंत याद रहेगा ये। इसीलिए तो अब हम गाते हैं प्रभु श्री राम आए हैं।
मेरे भगवान आए हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।